आज आपका बेटा, आपका भाई यहां से मुन्ना भैया, मैं इनको पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है माहौल, तो ये बताएं कि बहुत अच्छा चल रहा है माहौल। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपना विधायक कैसा हो उनका से कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना जिंदाबाद, योगेश जिंदाबाद। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? तैयार है 13 तारीख के लिए? कहाँ दबाना है बटन आपको? कहाँ पे? थोड़ा हाथ उठा के दिखा के बताइए कहाँ दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सजग हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भरी बूटी जानते हैं। उसी तरीके से आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार 5 साल पूरे करने जा रही है। बहुत जोर से धन्यवाद है आप लोगों का और बहुत जबरदस्त धन्यवाद है हमारे महागठबंधन के साथियों का, जो इस विषम परिस्थिति में भी, जब झारखंड नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जब कोविड आया था, तो हमारे महागठबंधन के लोगों ने हेमंत जी के साथ में लड़ करके अपने घर से बाहर निकले थे, अपने जान की परवाह नहीं की थी। और उस कोविड के समय में भी हमारे राज्य के बाहर में फंसे हुए मजदूर, प्रवासी लोग, सब लोगों को वापस से लाने का काम किया था। पहली ट्रेन चली थी, पहली प्लेन चली थी हमारे राज्य में। उस समय जब त्राहिमाम हो रहा था, उस वक्त में भी राज्य को संभालने का काम, भूख से किसी की मौत होने नहीं दी थी, ऐसा संकल्प लेकर के हेमंत सोरेन जी चले थे। आज हम आपके समक्ष में हैं 5 साल का कार्यकाल लेके। 5 साल में 2 साल कोविड गया, हाथ में बचा 3 साल, 3 साल में 5 महीने आपका दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन को विपक्ष के लोगों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया था। आपको पता होना चाहिए, जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी, ये क्या करते थे? ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन बंद किया। हमारे अबुआ आवास, जो आज आवास आपको मिल रहा है, उसकी राशि को बीजेपी के राज्य में बेचने का काम किया। हमारे राज्य के हरा राशन धारक का 11 लाख लोगों का इन्होंने नाम कटवाया था उस वक्त में। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस झारखंड में हम रहते हैं, इसको 24 वर्ष हो गए हैं बने हुए। सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? 18 से 20 वर्ष अगर शासन किया है तो ये बीजेपी के लोगों ने शासन किया है, एनडीए के लोगों ने शासन किया है। आज हम यहाँ पर में झारखंड में अपने पिछड़ों की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब झारखंड बना था 2000 में, तो भाजपा की सरकार आई थी, इन्हीं लोगों ने हमारे पिछड़ों का 27% को घटा करके 14% किया। और जब अभी इतने लंबे अंतराल में ये लोग रहे, 18 से 20 वर्ष रहे, ये 14 से कभी भी 27% नहीं हुआ। उस वक्त में भी इस भारत देश में दूसरे राज्यों में पिछड़ों का 27% रहा है, लेकिन आज आपकी अपनी सरकार, आपकी अबुआ सरकार, आपकी महागठबंधन सरकार ने इस पिछड़ों का 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित कराया और केंद्र को भेजा। आज इसी राज्य में केंद्र से गृह मंत्री आते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण कब ये करेंगे? खाली ये देवरे माडन पे राजनीति करते हैं। क्या बीजेपी में कोई पिछड़ा का नेता नहीं है? क्या हमारे बीजेपी के अंदर में कोई आदिवासी नेता नहीं है?
जब हम आदिवासी सरना धर्म कोड की बात करते हैं, उसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं, उस फाइल को भी ये जाकर के केंद्र में गृह मंत्री रोक के बैठ जाते हैं। आज जब चुनाव का समय आ जाता है तो इन्हें यहाँ झारखंड के आदिवासियों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ पे पिछड़ों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ दलितों की चिंता हो जाती है। तब ये कहाँ गए थे जब इसी भारत देश का एक ऐसा राज्य चल रहा था जहां आदिवासी बेटियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार, उनके साथ किस तरीके की भावना की गई, ये सारा देश जानता है। और वहां सरकार किसकी थी? वहां सरकार बीजेपी की थी। इनकी एक भी हिम्मत नहीं हुई। हमारे सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति आज झारखंड में आके बात करते हैं, आदिवासी बेटियों की बात करते हैं। उस समय मान धारण इन्होंने क्यों किया था जब मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों के साथ गंदी हरकत की जा रही थी। आज ये आदिवासियों के हितैषी नहीं है, ये आदिवासियों की जमीन की इनको चिंता है। इनकी पहली नजर उस जमीन के अंदर में दबे खजाने की चिंता है, जिनका ये छीनना चाहते हैं हमसे। आज बगल के राज्य में देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वहां पे बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया हसदेव जंगल, जो बरसों बरस से जहां पर में आदिवासी समाज रहता था, आज उन लोगों को वहां से हटाने का काम किया, उन व्यापारियों को दे दिया और इतने इतने जंगल काट दिए गए सिर्फ वो खजाना निकालने के लिए जो जमीन के अंदर थे। ये आप लोगों को समझना होगा, ये हितैषी नहीं है पिछड़ों के, ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है। ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये धन कुबेरों की सरकार है। इनके पास में इतना पैसा है, ये जो धन कुबेर है